अपना नियत यहां से ये बना के जाओ कि हम भगवान से मांगने मत जाए, भगवान को ही मांगने जाए कि ठाकुर जी आज तो मैं आपके लिए आया हूँ। या पति का, पुत्र का, ससुर का, सास का चेहरा बहुत देख लिया, मजा नहीं आ रहा था, आपका दर्शन करना था, सो मैं आ गया। जा करके राधा कृष्ण मंदिर से किधर यहाँ से थोड़ा सा दर्शन करके आ जाओ ठाकुर जी का। आज तो गोपाल जी घर घर ही विराज रहे हैं, लेकिन फुर्सत मिले तो समझिए बात। हम जब भी जीवन में भगवत भक्ति को धारण करें ना, तो अर्जुन बन के चलें, दुर्योधन बन के ना चले। अर्जुन जब बैठा रहा और दुर्योधन अक्षौणी सेना ले गया ना, तो भगवान ने चटकारे लेते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन मामला तो गड़बड़ हो गया बेटा तेरे लिए। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हार तेरी निश्चित है, भक्त तू होगा उदास। हार तेरी निश्चित है, भक्त तू होगा उदास। और माखन तो ले गया दुर्योधन, छाछ रह गया तेरे पास। अर्जुन ने जब सुना तो मुस्कुराकर कहा, प्रभु कैसी बात करते हो? अरे जीत मेरी निश्चित है, दास कभी नहीं होगा उदास। जीत मेरी निश्चित है, दास कभी नहीं होगा उदास। अरे माखन भले ले गया दुर्योधन, माखन चोर है मेरे पास। अरे बजाना है तो बढ़िया बजा लो भाई। ठाकुर जी को अपना मानने वाला ऐसा भाव रखता है। अपन तो जाते हैं तो प्रभु इतना कष्ट है, इतना दिवा दो, ये दिवा दो, वो दिवा दो। लेकिन जो भगवान का होता है, भगवान आप आ जाओ और क्या चिंता। इसीलिए जीवन में समझे। यहां भीष्म पितामह जी को ध्यान आया कि एक प्रतिज्ञा मेरी टूटी तो एक प्रतिज्ञा इनने भी तोड़ी है। उस दिन ठाकुर जी ने कहा था अर्जुन और दुर्योधन से, मैं और मेरी अक्षौणी सेना, दोनों ऑप्शन दे दिया था, और दोनों में भी क्या, मैं निहत था। युद्ध में एक अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी पूरी 11 अक्षौणी सेना। क्या चाहिए? दोनों के पास ऑप्शन है। दुर्योधन तुरंत सोचा, अगर ये अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं तो मेरे को कुरुक्षेत्र की भूमि में डांस तो करना नहीं, जो इनसे बांसुरी बजवाऊंगा मैं, है ना। उससे अच्छा अक्षौणी सेना लिया जाए। युद्ध में काम शस्त्र वाले आएंगे कि बांसुरी वाला आदमी का काम आएगा। किसी से लड़ाई करने जाओ तो आप स्वयं भी अपने दोस्तों में किसको चुनते हो? जो मारपीट जानता हो। हम जैसों को फोन नहीं आता। दोस्त लोग मारपीट हो जाते तो अपन को नहीं फोन करते, क्योंकि जानते हैं पंडित जी तो साथ देने वाले नहीं, लड़ाई पीट मारपीट। तो फोन आता है किनको? ये पीतेश, यमन, ये सब फाइटर हैं, इन लोगों को फोन कर लेते हैं। ऐसे ही दुर्योधन का विचार देखो। भीष्म पितामह जी को स्मरण हुआ जब भगवान ने उस दिन बिना शस्त्र के बात कही, तो दुर्योधन तो सेना ले गया, लेकिन अर्जुन भगवान को ले आए। और भगवान ने देखो एक रोज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। अगले दिन जब भीष्म पितामह रणांगण में पहुंचे तो कुरुक्षेत्र की उस भूमि में जहां महाभारत के युद्ध हो रहा, कौरव पक्ष पांडव पक्ष दोनों ओर से युद्ध परस्पर हो रहा, उस युद्ध के स्थल में जैसे ही रथ का प्रवेश हुआ भीष्म पितामह का, एकदम से भीष्म पितामह ने हुंकार भरी। अगले दिन जिस दिन प्रतिज्ञा करी उसके ठीक अगले दिन की जैसे ही रण क्षेत्र में रथ पहुंचा, भीष्म पितामह ने एकदम हुंकार भरी, हे अर्जुन, हे आर्यपुत्र, सावधान सावधान। जब तक अर्जुन सावधान होते तब तक तो भीष्म पितामह ने गांडीव हाथ में लिया, तर्कस से बाण निकाला और बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि अर्जुन अपना गांडीव पकड़ते तब तक तो बाण जाकर के 10 बाण रथ पे चढ़ गया। एक बाण जाकर के मुकुट से टकराया, मुकुट नीचे गिर पड़ा। एक बाण जाकर के यहाँ कंधे में टकराया, कंधे का कवच टूट गया। देखते देखते बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि भगवान कृष्ण भी चकित रह गए। बाणों की वर्षा से अर्जुन हताहत हो गया, मूर्छा खाकर के गिर पड़ा। भगवान ने आओ देखा ना ताओ, एकदम से रथ से कूदे
और आसपास देखा तो एक बगल में टूटे हुए रथ का पहिया था, उसको उठा लिया, अपने कनिष्ठ अंगुली में धारण किया। सुदर्शन का आवेश उस टूटे हुए पहिए में आ गया। एकदम से सावधान किया, सावधान भीष्म पितामह। इधर से अर्जुन भयभीत हुआ, मूर्छा जागी तो कूद करके उतरा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ जोड़ लिया, सामने धरती फट गई। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने प्रतिज्ञा करी है। सामने से भीष्म पितामह देखे भगवान कृष्ण इतने क्रोधित हैं, उतर करके एकदम से महाराज रथ से कूदे और भागते भागते यहाँ गांडी फेंक दिया, तरकस उड़ेल दिया, घुटनों के बल आकर के सामने दोनों हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु आओ आओ आओ। अरे इसी मिलन के लिए तो मैं तरस रहा था, भरी युद्ध क्षेत्र में आपने इस मिलन को साकार कर दिया, मेरा जीवन का उद्धार हो गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये मत करो, अरे आपने प्रतिज्ञा करी कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान कहे, शांत रह, तुझे क्या लगता है मुझे एक्टिंग नहीं आता क्या? ये सब एक्टिंग है बेटा, शांत रह, चुप। सबसे बड़ा एक्टर मैं हूं इस दुनिया का। तू नहीं जानता बेटा भक्त और भगवान के बीच क्या है। तू साइड में चल जा, रथ में मूर्छित पड़ा था, क्यों जाग के आ गया? कौन जल डाला इसके ऊपर? पानी क्यों छिड़क दिए भाई? इसको मूर्छित रहने देना था। भगवान से अर्जुन ने कहा, प्रभु आप प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो हम जैसों का क्या होगा? स्वयं प्रतिज्ञा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे तो हम क्या सीखेंगे? भगवान ने कहा, अरे ये कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वहां सामने खड़े मेरे भक्त ने भी एक प्रतिज्ञा करी थी कि इस कृष्ण को इस युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र उठा के बतवाऊंगा। सो मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, अरे मेरा प्रतिज्ञा टूट जाए लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा सफल हो जाए, यही मेरा प्रथम कर्तव्य होता है। भगवान ने भक्त के मान को रखने के लिए अपने आप का प्रतिज्ञा को खंडित किया। भीष्म पितामह जी उस दिन को स्मरण कर रहे हैं, वाह ठाकुर आपकी वो लीला मुझे स्मरण हो रही, जिस दिन आपने मेरे प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। ऐसा शुभ भाव हुआ तो अब भीष्म पितामह ने आग्रह किया, प्रभु अब आज्ञा करे, अब आंख मूंद लेने का समय आ गया है, क्योंकि कथा का क्रम बहुत लंबा है, टाइम हो रहा, भोले बाबा तैयार होके वेट कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह जी को हम जल्दी से विदाई दे दें। दोनों आंखें बंद करी और जैसे ही आंखें मूंदी पुष्प की वर्षा हुई, सबने जयकार लगाया, बोली भक्त भीष्म पितामह जी महाराज की। कहते हैं कि जब भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण त्यागे, ठाकुर जी की आंखें नम हो गई, आंखों से अश्रु छलक पड़ा। तब भक्त कहते हैं कि भाई जीवन में ना कोई सज्जन मरता है, कोई अच्छा व्यक्ति मरता है ना, तो घर की पत्नी और बच्चे और घर के पारिवारिक जन रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहता है। घर का कोई अच्छा व्यक्ति जिसने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई हो ना, तो अच्छे अच्छे परिवार के सदस्यों के आंसू आ जाते हैं। समाज में जिनने अच्छा कार्य किया हो, समाज के लिए कोई बढ़िया सद संकल्प के साथ जिया हो, परोपकार करके अपना जीवन सिद्ध किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जब मरता है ना, तो उसके लिए पूरा समाज रोता है, पूरा पडरी, पूरा रायपुर रोता है। कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा महात्मा होना तो पूरा छत्तीसगढ़ रोता है। उससे भी बड़ा कोई श्रेष्ठ धर्मात्मा होना तो उसके लिए पूरा भारत और भारत के बाहर के लोग रोते हैं। पर मृत्यु उसके श्रेष्ठ होती है जिसके लिए ये संसार नहीं बल्कि संसार के स्वयं जगत के जगत पिता रो दे महाराज, जिनकी आंखों से आंसू छलका। मृत्यु तो उस समय श्रेष्ठ हो जाती है व्यक्ति का जिस समय लोग नहीं, उनके लिए स्वयं भगवान होते। कितना जीवन श्रेष्ठ रहा होगा जिसके लिए भगवान रो रहे हैं। तो ठाकुर जी की आंखें छलक पड़ी। भीष्म, जाओ भीष्म पितामह जी, टेंशन मतलब मैं आ रहा वहां रिसीव करने, बैकुंठ में आपको है ना, वहां पालकी सजा हुआ है, वहीं आपको रिसीव करूंगा। यहां से विदा भी कर लिया भगवान, वहां जाके बैकुंठ में भीष्म पितामह जी को रिसीव भी कर लिया। तो ऐसा अद्भुत संयोग जो है ना भक्त के साथ ही होता है। बड़े सारे लोग बताते हैं कि भीष्म पितामह जी के एक अनंत काल में कुछ कथा बताते हैं, मैं कहीं से सुना था कि वो क्या सांप को फेंक दिए थे जो कांटे में, ऐसा है कुछ कथा है। तो कांटे में वो सांप अटक गया था, तो उसी कारण से ये भी बाणों की सैया पे लेटे हुए। तो इतना दूर जाने की, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने उनके जन्मों में जाओ। सीधी सी बात थी भाई,
जिनने अपने ही घर के कुलवधू का अपने आंखों के सामने अपमान देखा है, और वो भी सामर्थ्यवान होते हुए, वो इतने सामर्थ्यवान थे कि उस सभा में अगर हुंकार भरते ना तो किसी की औकात नहीं थी कि द्रौपदी को स्पर्श भी कर पाए, भीष्म पितामह। तो भगवान ने वही बात कही थी, पितामह जी आपके जीवन का पाप कहाँ का कहाँ छोड़ो, इसी जन्म का पाप है। अगर आप योग्य हो, सामर्थ्यवान होते हो भी अपनी ही कुलवधू का रक्षण आपने नहीं किया, मुख हो करके अगर आप देखते रह गए उस अपमानजनक स्थिति को, तो फिर ये मेरी नजरों में ये बहुत बड़ा पाप है। उसके हिसाब से ये तो झेलना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह को अंत में संतोष मिला कि हाँ मुझसे पाप हुआ है। किसी बेईमान की है ना गुलामी भी अच्छी नहीं है। धृतराष्ट्र के लिए ईमानदार रहूंगा ऐसा प्रतिज्ञा था, तो वो तो स्वयं अंधा था, उसके लिए कितना अंधा बनोगे भाई। कभी किसी बेईमान के लिए है ना इस तरह के ईमानदारी काम नहीं आता। धर्म पक्ष को चुन लेते तो भीष्म पितामह का भाव अलग ही होता कुछ। लेकिन अब प्राण प्रयाग हुआ, एक ही चीज है संपूर्ण भावों में, भगवान चाहते हैं कि जीवन में हम सीखना है ना तो अच्छा संग करना पड़ेगा, है ना। दुर्योधन ने बुरा संग किया मामा का, और देखो गजब की बात, दोनों चेला एक ही गुरु के हैं, द्रोणाचार्य के दोनों शिष्य हैं, लेकिन दोनों का ज्ञान में कितना भेद है।